राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संग का लाभ मिलने का तभी आपको फायदा होगा जब उन बातों को मान के आप चलोगे। जब तक हम मानते नहीं हैं तब तक सुनना कितना भी हो, सुनते बहुत रहते हैं। कितनी बातें बताई जाती हैं सेवा के बारे में, प्रेम के बारे में, परोपकार के बारे में, दान के बारे में, छोटे बड़े बुजुर्ग की इज्जत सम्मान के बारे में, लेकिन उनमें से कितनी बातों को आप अपनाते हो ये तो आपको ही ज्यादा पता होता है। और आपको वो चीजें अपना के उन पर चलते हो तो समझो कि आपके सत्संग का कुछ प्रभाव हुआ है और आपने अपनाया है। जब तक किसी बात को सुनते जाओ, सुनते सुनते कान बहरे हो गए, कितने दिन सालों बीत गए, सत्संग सुने, लेकिन सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब उन चीजों को सुनी को भी अनसुनी कर देते हैं। और चाहिए इंसान को यो जिस काम में भी लगे आगे बढ़ने का प्रयास करे, पीछे हटना तो हमने कभी देखा नहीं। जिस क्षेत्र में भी देखोगे कोई भी जीव, इंसान नहीं, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जो हिम्मत और दलेरी से काम लेते हैं वो अपनी मंजिल को पाते हैं। और हिम्मत और दलेरी सबसे ज्यादा तो भक्ति के मार्ग में बहुत जरूरत है, लेकिन उसमें उससे भी ज्यादा जिसको लगन कहा गया, प्रेम कहा गया, वो चीज है। लगन जिसको लगती है वही मेहनत करता है, वही प्रेम करता है, और वही उस काम में अपने आप को इतना खो देता है कि काम में और उसमें कोई दूसरा फर्क नहीं रह जाता। नाम नाम, गुरु गुरु, उपदेश उपदेश कर करके हम बड़े ढूंढी पीटते हैं, लेकिन उस नाम की कमाई कितने करते हैं। चाहे एक बात लाख बार भी बताई जाए फिर भी उसी बात को वैसे के वैसे, कि ये आदमी की उदासीनता बताती है कि वो अपने जीवन के प्रति उदास है। उसको कोई लगन नहीं है, कोई चाव नहीं है। जिसको चाव नहीं है निरस्ता नजर आती है उसको। जीवन में जिसके खुशी नहीं है, अभी लड़की ने थोड़ी देर पहले कहा था हंस के गुजार दे, हंस के गुजार दे। ये जिंदगी कितनी बहुमूल्य है, कितना अच्छा जीवन है इंसान का, कितने अच्छे अवसर इसको मिले हैं, कैसे कैसे तोहफों से इंसान नवाजा गया है, कितना इसको ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। परंतु अपनी हीन भावना, तुच्छ विचार और सिर्फ अपने हित और स्वार्थ से बाहर नहीं निकलता। इन चीजों से बाहर जब आता है तो इंसान को कुछ कर गुजरने की उसमें हिम्मत अपने आप आती है। एक ही जगह बैठ के कोई लाख कोशिश करता रहे, क्या फायदा उसका। सोचते सोचने से बात नहीं बनती। ग्रंथ साहब में वाणी आती है, सोचे सोच न होवी जो सोचे लख बार, भूखे भूख ना मिटी जे बने पूरियां भार, किव सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।
सोचने से नहीं होता, लाख बार सोचो, सोचे सोच न हो भी। भूखे की भूख नहीं मिटती, चाहे कितनी पूरियां बनती रहें, हलवे बनते रहें, 36 प्रकार के भोजन बनते रहें, लेकिन जब इंसान खाएगा तभी न। संतों ने उसको बिल्कुल छोटी सी बात में कह दिया कि अमल करे सो पावे। जो इंसान अमल करता है वही पाता है, और जिसको उस नाम का, प्रभु का, जिससे हमारी जुदाई हुई है, उससे मिलने के लिए तड़प है जिसके दिल में, वही प्रयास करता है और उसी को दर्द उठता है। दर्द को मिटाने के लिए दवा की जरूरत है, लेकिन ये दवा तो प्रभु के नाम के सिवाय और कहीं मिलती नहीं। परंतु इंसान भी जब इस माया देश में आता है और माया के प्रपंच को देख के भूल जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए था। सबसे पहले है हमारे सुधारों की जरूरत, अच्छी बातों को अपनाने की आवश्यकता। नाम तो जैसे शब्द था कबीर साहब का, वो तो बात बड़ी है, उसमें कितनी कमाल की बात कही। शब्द तेरा दर्द अनूठा रे, कोई जाने बिरला साध। बिरला साध की जिक्र किया है उसमें। बिरला साध कौन होगा? कोई लाखों में जिसको तलब लगेगी, जिसको वो दर्द अनूठा जिसको लगता है, वो कोई बिरला ही साध होगा। पर दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं। हम गृहस्थ में जो रहने वाले हैं उनके लिए संतों ने बड़ी कृपा की है इस युग में। उन्होंने बड़े दया करके गृहस्थियों के लिए ही ऐसा आसान तरीका बता दिया, सूरत शब्द का योग, कि तुम घर में रह के ही उस शब्द की कमाई कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। परंतु उसके करने के लिए वही बात पहले आती है कि इंसान को अपने पहले सुधार करने पड़ेंगे। और बिरह जिसको लगती है, बिरह का तरीका तो उनके साधों के लिए, साधकों के लिए बताया है। ये साधकों की निशानी थोड़ी है कि मन में आता है वो खाते हैं, मन में आता है उतना पीते हैं। जिन चीजों की शरीर को जरूरत नहीं है वो चीजें सुबह से लेकर शाम तक हम इसमें डालते रहते हैं, तो कहां वहां बिरह है? बिरह तो उन चीजों की लगी रहती है। उसके लिए कितनी अच्छी बात अगली लाइन में कही कि जिस तन में बिरह बसेरे सो तन कैसी मांस। कि जिस शरीर के अंदर बिरह बसती है, जिसको लगन है, जिसको तड़प है, जिसको ये दुख है कि मैं इस दुनिया के झमेले में, इस 84 के जन्म मरण के चक्कर में, इस काल माया की कैद में फंस गया हूं, उसको ये तड़प है। और कहा कि जिस तन में वो बिरह बसती है उस तन में कैसा मांस है, उनके शरीर में मांस नहीं रहता। इसीलिए जिन महापुरुषों के गीत गाते हो न, उन्होंने हर चीज का संयम बरता, खाने पीने का, सोने उठने का, पहनने और दुनिया की वस्तुओं का। अपने शरीर के मांस को सुखा लिया उन्होंने। इसीलिए कही कि इतना रहे तो बहुत है रे, हाड़ चाम और सांस। शरीर तो इतना भी रह जाए कि उसमें हड्डियां रहे, चमड़ी रहे और सांस आता जाता रहे, क्योंकि जीता नहीं रहेगा वो क्या करेगा। जिस तन के अंदर बिरह बसती है उसमें मांस की जरूरत नहीं होती है। इस काया को खा पी के जो पोखते हैं उसके लिए अच्छी बात तो नहीं, लेकिन अच्छा किसको खिलाते? ईद पर कटने वाले बकरे को बहुत खिलाया जाता है, बड़ा मोटा ताजा हो जाता है। होता क्या है? ईद के दिन उसका गला कटता है। इंसान भी उस प्रभु की बनाई हुई इतनी 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि है, और वो भी अगर उनकी तरह से अपने बारे में नहीं सोचता, नहीं जानता,
और वो भी उनकी तरह से अपने शरीर को पालने में लगा रहता है, अच्छे भोजन खाना पीना, मस्त रहना, उसको कभी विरह नहीं लगती, कभी प्रभु के बारे में सोचता नहीं, कभी इस भयानक रोग, जो सबसे भयानक रोग जन्म मरण का लगा हुआ है, उससे निजात पाने की कभी नहीं सोचता। संतों ने तो कृपा की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस रास्ते पर चलोगे ना, तुम्हारे लिए रास्ता बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पिया का मार्ग सुगम है, तू कह तनेला। उस पिया को पाने के लिए रास्ता बड़ा सुगम है, लेकिन हम उसको कठिन बताते हैं। कैसा कठिन? कहते हैं कि वो तो खांडे की धार पर चलने जैसा है। निश्चित रूप से ऐसा है, और उसमें थोड़ा डगमगाता है, गिर पड़ता है, लेकिन डगमगाहट कैसे होती है? जो संसार के पदार्थों में फिसल जाता है वो गिरता है, जो निंदा चुगलियों में फंस जाता है, जो लोभ लालच से जुड़ जाता है, जो काम क्रोध में फंस जाता है, जो तृष्णाओं और आशाओं में घिर जाता है, वो गिर जाता है।